गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, एक राजा था, संतानहीन था, उसके संतान नहीं थी। तो राजा ने एक ज्योतिष को बुलाया, बुला करके उसको बोला कि भाई, हमको कोई संतान नहीं है, हमारे जाने के बाद में हमारा राज किसके हाथों में मैं सौंपूं, उसका उत्तरदायी कौन होगा। तो आप कुछ कीजिए जिससे कि मेरा आगे परिवार चले। तो ज्योतिष ने बोला कि महाराज, आप एक काम कीजिए, किसी निर्धन गरीब आदमी का एक बच्चा ले लीजिए, उसको कुछ बदले में आप धन दौलत कुछ दे दीजिए, और उसकी अगर बलि चढ़ा दें आप, तो आपको 1 साल में, आपको मतलब आने वाले 9 महीने में आपको बच्चा उत्पन्न हो सकता है। तो अगले दिन राजा ने ऐलान करवाया कि नगर में ऐसा कोई आदमी हो, निर्धन गरीब आदमी हो, और अपना बच्चे का कोई दान करना चाहता है, तो वो मुझे दान कर दे, मैं लाऊंगा उसको, और उसके बदले में उसको बहुत सारी धन दिया जाएगा। तो एक निर्धन आदमी था, उसके 8-10 बच्चे थे, और छोटे छोटे वाले बच्चे को बोला ये तो कोई काम का ही नहीं है, बड़े तो बड़े हो गए, बड़े वाले तो कमाएंगे, ये तो छोटा है अभी, क्या इसको खिलाओ पिलाओ, चलो बोले इसको दान कर देते हैं, पैसे मिलेंगे अपने को। वो राजा को दान दे दिया, और राजा लेके आ गए, उसके बदले में उसको दान दे दिया, धन दौलत कुछ दे दिया उसको। और फिर बोला भाई, तो कल तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, तो तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताइए। बोलो ठीक है महाराज, बताता हूँ। बोला मैं थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, मैं कुछ करके तो ठीक है करो। तो उसने मिट्टी का 3 घर बनाया, छोटा छोटा जो बच्चे लोग खेलते हैं उसी टाइप का 3 घर बनाया। 3 घर बना करके 2 घर को तोड़ दिया पैर से, और एक घर को सुरक्षित रखा। तो राजा ये सब देख करके थोड़ा अचंभित हुआ कि ये बच्चा क्या कर रहा है ऐसा। तो उससे पूछा कि बच्चा, ये तुमने क्या बनाया था, क्या किया। बोले ये मैंने घर बनाए हैं। पहला घर बनाया था मेरे माँ बाप का, जो मुझे पैदा किया, और वो थोड़े से चंद पैसों के लिए मुझे आपके पास मरने के लिए भेज दिया। तो उनका घर मैंने तोड़ दिया, पहले बनाया और फिर तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दूसरा घर बनाया राजा आपका, क्योंकि प्रजा के मालिक तो आप ही हैं। आपने अपने लालच के लिए मुझे बलि चढ़ाने के लिए खरीद लिया, इसलिए आपको भी तोड़ दिया, आपका घर भी तोड़ दिया। ये खाली एक घर बचा है, ये बनाया मैंने भगवान का, कि भगवान ये घर तेरा है, अब तेरे हवाले हूँ, अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तो तेरे हवाले। राजा मन में सोचा कि ये तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। तो राजा ने उसको बख्शिश कर दिया, छोड़ दिया, और उसकी शिक्षा लेकर के राजा ने, और अपनी पूरी राज मतलब पूरा राजपाट का पूरा जो देखभाल करने का आगे का जो प्रक्रिया उसकी है, सिंहासन पे बैठने की और उसके उत्तरदायी बनने की, यह सब राम के ऊपर छोड़ दिया। कि ये बच्चे में इतना विश्वास है, तो अपन तो राजा है, तो अपने में विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए। तो राजा ने उसके ऊपर पूरा विश्वास छोड़ दिया कि प्रभु तू जाने तेरा काम जाने, अब ये बच्चे को भी महल में रखूंगा, मारूंगा नहीं इसको, लेकिन मेरी कोंख से बच्चा होना चाहिए, उत्तरदायी में मेरे कोंख का ही होना चाहिए। ये आपके ऊपर छोड़ दिया, नहीं तो नहीं होगा, तो मैं इसी बच्चे को उत्तरदायी बनाऊंगा। तो महाराज, भगवान ने भगवान के ऊपर राजा ने छोड़ दिया, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, और आने वाले आगे 1 साल में उसको 9 महीने बाद में उसको एक बच्चा उत्पन्न हुआ। तो वो उसका उत्तरदायी बन गया, और वो लड़का था वो भी महल में उसका भाई बन करके उत्तरदायी वो भी बनने का हकदार बन गया। तो हर काम एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। भगवान के भरोसे जो काम समझ में नहीं आता ना,
नहीं हो पाता है इंसान से, तो उस काम को ऊपर वाले के हिसाब से छोड़ देना चाहिए कि प्रभु आप जानो, आपका काम जानो, हम तो हार गए। उसका काम 100% सही होगा उसका, भगवान सुनेगा उसकी। इस कहानी का मतलब यही है कि अपने से कोई काम नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, कोशिश करनी चाहिए, पहले कोशिश करो, फिर भी अगर वो समझ में नहीं आता है तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो कि प्रभु मैं कोशिश किया, नहीं हो पाया, अब आप जाने, आपका काम जाने, ये मेरा काम आपके भरोसे है, तो उसका काम 100% होगा। ये सत्य बात है, अगर किसी को विश्वास नहीं करके देख लेना, लेकिन पहले कोशिश करना जरूर। ठीक है, राम राम सर, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।